शिक्षा के मंदिर में संस्कार के दीपक जलाएं। बच्चों को कौशल के साथ नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए, तभी देश में मेघा की रोशनी जलेगी और बच्चों को सही कामयाबी मिलेगी। ये सारी बातें राष्ट्रीय आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का कहना है। बिहार झारखंड के साथ साथ देश भर में शिक्षा की अलग जखाने की कोशिश की है। लॉकडाउन के दौरान सुदर्शन जी महाराज के स्कूल में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विनीता मिश्रा, तो लेकर आए हैं आप सबों के लिए लॉकडाउन स्पेशल। लॉकडाउन में कैसे करें पढ़ाई और कैसे होगी बच्चों की ट्रेनिंग, कैसे इस संकट की घड़ी में उनका एजुकेशन बिना रोक टोक जारी रहे, इन सभी बातों पर आज हमारे साथ बिहार झारखंड के 3 बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बारी बारी से सबसे बात करेंगे और पटना सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल उमा शंकर सिंह हमारे साथ होंगे। वहीं लड़कियों के लिए पटना में अग्रिम संस्था के आचार्य श्री कृष्णा निकेतन के प्रिंसिपल अनीता सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगी। साथ ही झारखंड से देवघर सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल सुबोध कुमार झा भी हमें इस दौरान कई टिप्स देंगे। तो सबसे पहले पटना सेंट्रल स्कूल की बात करते हैं, जहां की प्रिंसिपल उमा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी न्यूज में। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते उमा शंकर। नमस्ते उमा शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में उन बच्चों के लिए क्या कुछ तैयारी है जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं है। वैसे तो सच कहूँ तो हमारे जितने सारे बच्चे हैं 100% सभी बच्चों के पास मोबाइल है, सभी लोगों के पास व्हाट्सएप की भी सुविधा है। कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो गांव में अभी चले गए हैं लॉकडाउन के क्रम में, उनके पास थोड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर भी हमारे पास हमारा जो अपना ऐप है, ई सुदर्शन ऐप हमारा अपना है, उस ऐप के माध्यम से हम बच्चों को असाइनमेंट भेजते हैं, बच्चों को हम कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स देते हैं। उसके साथ साथ हमारे वेबसाइट्स भी हैं, तो वेबसाइट्स के माध्यम से भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल उन बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं जो गांव में हैं, जो जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन मुख्यतः सभी बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को दिक्कतें होती हैं उनको व्यक्तिगत स्तर पर पर्सनल इंटरेक्शन के द्वारा जो कंसर्न सब्जेक्ट टीचर है उनसे बात करते हैं, उनको बताते भी हैं। और इसके अतिरिक्त CBSE और NCERT ने कुछ नॉलेज शेयरिंग पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, जैसे ई दीक्षा विद्या। इसकी भी हम लोगों ने बच्चों को, पेरेंट्स को सलाह दी है, इसके माध्यम से भी उसका लाभ उठा सकते हैं। और व्यक्तिगत जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो शिक्षक हैं, उनको भी ऐसा गाइडेंस दे दिया गया है कि ऐसे बच्चों की पड़ताल करें, पता करें कि बच्चों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, जो बच्चों के पास जो हम जूम क्लासेस से कर रहे हैं, जूम क्लासेस का नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उन बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से मटेरियल दें, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात भी करें। उमा शंकर जी, हालांकि आप ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा का क्या बच्चों के स्वास्थ्य पर भी कोई इसका प्रभाव पड़ रहा है? क्या मनोवैज्ञानिक कोई पहलू इसका? सच्ची बात तो यह है कि बच्चे जितने आज के बच्चे वो डिजिटल नेटिव्स हैं। बच्चे बहुत टेक्नो सेवी हैं। पढ़ाई की जो विधि है, जो प्रविधि है ऑनलाइन, वो बच्चे काफ़ी अभिरुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ भी करते हैं। और मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि पहले जब बच्चों ने शुरू की पढ़ाई तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जूम वगैरह में परेशानी थोड़ी हुई थी, लेकिन व्यस्त होने के बाद बच्चे काफ़ी अभिरुचि के साथ, क्रियाशीलता के साथ वो काम कर रहे हैं। चूँकि हम बहुत क्रिएटिव मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पर हम प्रोजेक्ट भी बच्चों को दे रहे हैं, ऑनलाइन लाइव प्रोजेक्ट भी देते हैं, लाइव सेशन भी करते हैं, कॉम्पिटिशन भी करवा रहे हैं। अब बच्चों की रुचि उसमें और जगने लगी और इससे कोई विशेष दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे की रुचि के अनुसार जो आजकल के बच्चे ज़्यादा टेक्नो सेवी हैं,
वो हमारे बच्चे डिजिटली काफ़ी साउंड हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी परखते भी हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, बच्चे बहुत जल्दी तीव्रता से उन चीज़ों को सीखते हैं, इससे बहुत दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, बहुत देर तक पढ़ाई करने पर थोड़ा सा बच्चों के आई पर स्ट्रेन आता है, इसलिए हम लोगों ने बच्चों की सलाह दी है कि आप थोड़ा सा घूम फिर लिया करो। 20-20 मिनट का हमने जो टाइम स्लॉट का जो इंटरवल दिया है, 2 टाइम स्लॉट में, जब बच्चे स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम घाम लिए घर में ही, तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो आई स्ट्रेन तो नॉर्मल चीज़ है, 3-4 पीरियड कंटिन्यूस पढ़ाने के बाद आई स्ट्रेन हल्का फुल्का आ जाए, तो वो सब चीज़ें सही होती है। मैंने बच्चों को कहा सही पोस्चर में पढ़ो, इरेक्ट पोस्चर रहे, और जो 2 पीरियड के बीच में जो अंतराल, उस अंतराल में आप थोड़ा घूम फिर लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर लीजिए बॉडी को, तो फिर बहुत विशेष दिक्कत नहीं हो रही है। और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, तो पेरेंट्स के संरक्षण में, सुपरविजन में, सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे पेरेंट्स में हमारे साथ हैं, उनका सहयोग समर्थन मिल रहा है, तो उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं हो रही। बच्चे काफ़ी चाव से पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि बच्चे पैनिक ना हो इस कोरोना संकट में। जी हाँ मैडम, हमारे जैसे लॉकडाउन पीरियड के बाद खत्म होने के बाद पोस्ट लॉकडाउन की हमारी पूरी तैयारी है। जैसे हम बच्चों को सेफ्टी ड्रिल कराएंगे, बच्चों का एग्जिट प्लान क्या है, एंट्री प्लान क्या है, अलग अलग लोकेशंस का, अलग अलग लैब्स का, अलग अलग जो क्लासरूम्स है वहाँ पर किस तरह से बच्चे बिहेव करेंगे, एक नई पद्धति, जीवन पद्धति, व्यवहार पद्धति के अनुरूप बच्चों को ढालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिंदगी के साथ, जीवन के साथ कोरोना चल रहा है। तो जैसे विद्यालय पोस्ट लॉकडाउन के हमारे जो प्लानिंग है, उसमें हम बच्चों को एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान, सेफ्टी ड्रिल भी कराएंगे बच्चों को। हम कक्षावार बच्चों को बुलाएंगे ताकि हम बच्चों को एक ट्रेन प्रशिक्षित कर दें, फिर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे व्यस्त हो जाएंगे उससे। अब बच्चों को हमेशा प्रेरित भी करते हैं हम, प्रत्येक दिन मॉर्निंग में वैल्यू एजुकेशन क्लास भी बच्चों को देते हैं। टीवी पर चैनल पे आध्यात्मिक प्रवचन भी आते हैं, हमारे गुरुदेव के अन्य प्रवचन भी आते हैं, ताकि बच्चों हमेशा बच्चे में प्रेरित महसूस करें। बच्चों को ऐसा प्रोजेक्ट हम देना चाहते हैं जो बच्चे समझें कि आज का जो संकट काल है, जो विषम परिस्थिति है, जो परिवेश है, कि कोरोना का प्रभाव आप प्रेरणा, इस पर बच्चे स्वयं इस चीज को महसूस करें, अपनी अनुभूति शेयर करें, अपना अनुभव शेयर करें कि वो कितने आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वो समझ ये पाएंगे कि सच में अभी प्रकृति में जो एक संतुलन आया है, प्रकृति में जब समीकरण आया है, संतुलन आया है, उस चीज को भी बच्चे एहसास करें। वो भी उनकी एक शिक्षा और सीख का पार्ट है, उसका भाग है। बच्चे इसको महसूस भी करते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है कि हालांकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज कराई जा रही है, ये उन बच्चों के लिए कितना कारगर है जो किताबों और कॉपियों से ही संतुष्ट होते थे? ये कारगर है निश्चित रूप से। ये पूरे रूप से देखें कि समेकित रूप से देखें तो वो प्रभाव तो नहीं आ पाएगा जो ह्यूमन टीचर्स डायरेक्ट क्लासरूम में, कैंपस क्लासेज में करते हैं। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल एक सीखने की बात है, एकेडमिक एक्सेलेंस की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा बच्चे अपने रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। बच्चों को उन्होंने टेक्निक, नए तरीके और तकनीक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत नहीं हो रही है। और सो फार जहाँ कॉपी किताब की बात है, तो हमारे पास आजकल ई वर्जन ऑफ बुक्स है, डिजिटल वर्जन है। डिजिटल वर्जन से किताबें हमने बच्चों को मुहैया करा दी है, ई-ऐप के माध्यम से दिया है, वेबसाइट पर दिया है। बच्चों को हम लोगों ने पहले इसकी सूचना भी दी, आप एनसीईआरटी से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जीवन का एक नई एक जीवन की प्रणाली बन गई है इंटरनेट और डिजिटल, है ना, डिजिटल लिटरेसी। सब लोग को डिजिटल लिटरेसी को अपनाना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसका आत्मसात करना पड़ेगा। इससे बहुत दिक्कत नहीं हो रही है कि बच्चे भी इसको चाव से पढ़ते हैं, बड़ी रुचि से ई-ऐप से डाउनलोड कर लिए, बस्ता भारी नहीं हुआ तो वो के पास उपलब्ध है। फिर भी कुछ बच्चों को जहाँ तकलीफ है उसको हम लोग पर्टिकुलरली इंडिविजुअल बेसिस पे पर्सनल इंटरेक्शन के माध्यम से उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसको हम शिक्षित करते हैं और उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वाकई उमा शंकर जी, आपने कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अब बात करते हैं पटना के ही अग्रणी लड़कियों के लिए स्कूल आचार्य श्री कृष्णा निकेतन की, जहां की प्रिंसिपल अनीता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, एबी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अनीता जी, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी हो। प्रशासन और सरकार को क्या कुछ सुझाव देने चाहेंगे? देखिए, ये लॉकडाउन के वजह से जो एजुकेशनल लाइन में डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, इसके लिए 3 चीजें बहुत ही जरूरी है।
डिवाइस, डेटा और अफोर्डेबिलिटी। और जहां तक हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो हर घर में डिवाइस मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि फ्री एजुकेशनल चैनल्स जो टीवी पे अभी सिर्फ दूरदर्शन पे आ रहे हैं, इनको बढ़ा दिया जाए और बहुत सारे चैनल्स में इसको उपलब्ध कराई जाए। रेडियोज के माध्यम से प्री रिकॉर्डेड एजुकेशनल कंटेंट ये हम प्रसारित कर सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनके पास जी हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ। जी बोलिए। अनीता जी, हालांकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास संसाधन की कमी है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसे कंप्लीट हो, क्या कुछ उनको करने चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो? प्रोविजन दे दे सब्सिडाइज्ड प्रोविजन दे दे सब्सिडाइज्ड रेट पे। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन फ्री ई बुक्स अगर हम सप्लाई करवाएं, सरकार की तरफ से अगर सप्लाई हो जाए तो ये बहुत ही मददगार हो सकती है। रिमोट एरियाज में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है और जाती है, इसको थोड़ा सा सुधार दिया जाए। और जिस तरह से रेलवेज में वाईफाई उपलब्ध कराई जाती है, फ्री वाईफाई, तो कुछ घंटों के लिए अगर ये शहरों में भी और गांवों में भी फ्री वाईफाई की फैसिलिटी अगर सरकार ऐसा उपलब्ध कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने फ्री टैबलेट बांटा था लड़कियों को भी और बच्चों को भी। तो क्यों ना बिहार में भी इस तरह का कुछ किया जाए, सरकार ऐसा स्टेप उठा सकते हैं अगर, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। साथ साथ बच्चों के हेल्थ केयर पे अगर एजुकेशनल के साथ साथ उनके हेल्थ एंड आई केयर के लिए, क्योंकि आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या टिप्स हम दे सकते हैं, अगर सरकार की तरफ से ये हमेशा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या जिस भी तरीके से हम बार बार इसको रिले करें, साथ साथ उन्हें हम काउंसलिंग, हेल्थ काउंसलिंग करें, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस बताएं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। और बच्चों में ये अवेयरनेस डालें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन ए ये कितनी जरूरी है आंखों के लिए और अपने हेल्थ के लिए। तो ये सारे स्टेप्स अगर सरकार उठाए तो ये शिक्षकों को भी और सारे स्कूल्स को भी ये हेल्पफुल होगा। कोरोना जी, अनीता जी, हालांकि कोरोना का पहला दौर चीन से स्टार्ट हुआ और वहां लगभग 6 से 7 महीने लग गए, तब जाके वहां शैक्षणिक संस्थान खुले। अगर ऐसी स्थिति भारत में आती है तो सिलेबस कैसे पूरे होंगे बच्चों के? ऐसी स्थिति आ सकती है, इसके लिए हमें प्लान बी, प्लान सी तैयारी रखनी ही होगी। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें सबसे पहले सिलेबस को रीडिजाइन करना पड़ेगा। सिलेबस कट शॉर्ट करना सही उपाय नहीं, मेरे हिसाब से सही उपाय नहीं है, लेकिन सिलेबस को हम रीडिफाइन करें, टीचिंग लर्निंग स्टाइल बदलें, रेलेवेंट सिलेबस बनाएं और बच्चों की दक्षता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस को रीडिजाइन करें, कॉन्साइज करके जी। तो ये ज्यादा हमें कारगर हो सकता है सिलेबस कंप्लीट करने में। दूसरी बात है कि सिलेबस के अलावा हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम बच्चों को जीने की विधि और हेल्थ अवेयरनेस का ज्ञान दें और सिलेबस तो बाद की बात है जी। हालांकि अभी सरकार सीबीएसई 10वीं और 12th के परिणाम निकालने के लिए संकल्पित है, तो क्या लगता है इस बार भी बिहारी बालाओं का जलवा बरकरार रहेगा? देखिए, ये तो थोड़ा सा जेंडर बायस ना होते हुए मैं ये जवाब देना चाहूंगी। नहीं, अगर पिछले 3-4 सालों की अगर बात करें तो लगातार बिहारी बालाओं का ही जलवा रहा है, तो क्या लगता है इस बार भी वो कंटिन्यू होगा? लगातार लड़कियां ही बाजी मार रही हैं, तो ऐसी उम्मीद अभी भी रखी जा सकती है, क्योंकि लड़कों का थोड़ा सा ध्यान इधर उधर आकर्षित हो जाता है, डाइवर्ट हो जाते हैं बच्चे, लड़के, और लड़कियां थोड़ा सा ज्यादा फोकस, सीरियस होती हैं पढ़ाई में। तो मेरी उम्मीद है कि इस बार भी लड़कियां ही बाजी मारेंगी। और एक महत्वपूर्ण सवाल
कि लॉकडाउन में जो क्लास स्थगित हो गए हैं, बच्चे घर पे छुट्टियां मना रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार गर्मी की छुट्टी बच्चों को मिलेगी या फिर बच्चों की छुट्टियों में भी कटौती की जाएगी? देखिए, बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ाई कर ही रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है, क्लासरूम टीचिंग से ज्यादा स्ट्रेसफुल है। और मेरा ये मानना है, एक एजुकेशनिस्ट और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मैं अगर सोचूं तो बच्चों से हमें बचपना हमें नहीं छीननी चाहिए। और बच्चे तो लगातार पढ़ ही रहे हैं, अभी पार्क में नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से उन्हें भी एक कैदी की तरह उनकी जीवन व्यतीत हो रही है। वो ना रिश्तेदारों से मिल पा रहे हैं, ना दोस्तों से मिल पा रहे हैं। तो लॉट ऑफ स्ट्रेस उनके दिमाग में अभी मेंटल प्रेशर हो रहा है। तो अगर हम लंबी छुट्टी ना करके, 1 महीने की छुट्टी ना करके 15 से 20 दिन की छुट्टी अगर कर दें तो ये उनके मेंटल रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होगा और बच्चे थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। तो मतलब कोरोना संकट के बाद अगर स्कूल, शैक्षणिक संस्थान खुलते हैं तो हालांकि उतनी लंबी छुट्टी नहीं होगी गर्मियों की, लेकिन छुट्टियां दी जाएगी बच्चों को। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए बच्चों को रिलैक्सेशन के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। तो ये उन बच्चों के लिए वाकई अच्छी खबर है जो सोच रहे थे कि इतनी लंबी छुट्टी हो गई, शायद अब छुट्टी ना मिले। एक महत्वपूर्ण सवाल अनीता जी, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। लंबी छुट्टी बच्चे घर से रखे, जो क्लासरूम स्कूल से उठकर घर तक चला गया है। छुट्टियां वैसी छुट्टियां नहीं हुई, बच्चे तो लगातार पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उन्हें जो एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 10 दिन 15 दिन जो भी हो, लेकिन एक उन्हें ब्रेक तो मिलना चाहिए। अगर गाड़ी लगातार चलती जाएगी और ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो उसी तरह बच्चों को मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए, बच्चों में मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने की जरूरत है। थोड़े कम दिनों की छुट्टी जरूरी है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं, कई ऐसे बच्चे होंगे जो ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? जी, हम लोग अपने विद्यालय में, कृष्णा निकेतन में, हम लोगों ने प्री रिकॉर्डेड कंटेंट बना रखे हैं और नोट्स भी तैयार की रखी है। और सारे टीचर्स को टीचर्स इसमें कार्यरत हैं, वीडियो बनाने में और सीडी कंटेंट बनाने में, और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी गई है। जब भी बच्चे चाहें उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। और हम लोग कोशिश में लगे हैं कि बच्चों को घर तक हम ये कंटेंट पहुंचा दें। जिस तरह से हम लोगों ने किताबों का व्यवस्था किया, बच्चे ऑनलाइन बुक्स ले लिए, ई बुक्स हम लोग ने बच्चों को उपलब्ध कराया है, पीडीएफ बनाकर उपलब्ध कराया है। और इसके अलावा हम वीडियो कंटेंट भी बनाकर बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे विद्यालय में टीचर्स कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू बच्चों से बात कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई के बारे में और जो भी शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमारा कोशिश हमेशा जारी रहेगा और हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि कोई भी बच्चा वंचित ना हो। जिनके पास डिवाइस नहीं भी है उन तक भी हम शिक्षा पहुंचाएं। हालांकि बच्चे फिलहाल ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं, कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें किताब और कॉपी से पढ़ने की आदत है, तो क्या वो बच्चे इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस से संतुष्ट हैं? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते जी, लेकिन हाँ, अभी कोई रास्ता ही नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। तो बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिए हैं इस प्रोसेस को और बच्चे इसमें धीरे धीरे ढल जा रहे हैं और बच्चों की क्रिएटिविटी उभर के आ रही है और ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो किताब तो रहता ही है सामने में, बच्चे किताबों से भी पढ़ते हैं और उसको मिलाते हैं, तो वो संतुष्टि कितने परसेंटेज तक है वो तो फीडबैक में हमें पता चल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो जैसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी है, तो उनके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए कि उन तक, जैसे आप न्यूज देखते होंगे कुछ साइन लैंग्वेज होते हैं, तो उस तरह का हमें कुछ सोचना पड़ेगा सरकार की तरफ से। अगर इस तरह की कुछ हमें हेल्प मिल जाए कि हम उन बच्चों तक भी शिक्षा को पहुंचाएं तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि क्लासरूम के बदले में ऑनलाइन टीचिंग, ये रिप्लेसमेंट, इट इज जस्ट सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री है ऑनलाइन टीचिंग, बट वो रिप्लेस नहीं हो सकता। जी,
वाकई अनीता जी, आपने कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लॉकडाउन स्पेशल। अभी तक हमने पटना सेंट्रल स्कूल और आचार्य श्री सुदर्शन कृष्णा निकेतन के प्रिंसिपल से बात की, और अब आपको ले चलते हैं देवघर की नगरी बाबा धाम, जहां देवघर सेंट्रल स्कूल प्रिंसिपल सुबोध कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी न्यूज पर। धन्यवाद मैम। लॉकडाउन स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। कोरोना का जो समय चल रहा है, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, कितने प्रभावित हो रहे हैं? वैश्विक महामारी के कठिन दौर में जहां समस्त मानव जीवन पर एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वहीं छात्रों के जीवन में भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है जी। बच्चे कुंठित, एकाकी व जीवन के प्रति निराशा प्रदर्शित करते हैं और अंधकार में भविष्य की भयावहता से सिहर उठते हैं जी। वे इस बात को आत्मसात करने में अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं कि संकट की यह घड़ी टल जाएगी और सुनहरा भविष्य सामने खड़ा होगा। जी सुबोध जी, क्या लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति बच्चों के लिए लाभकारी है? शिक्षा में नवाचार के प्रयोग उसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है जी। हमारे महाराज जी भी इस बात को हमेशा प्रेरित करते हैं कि बच्चों को कक्षा की परिधि से बाहर निकालकर उनमें सृजनशीलता पैदा करो जी। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति आधुनिक समय में शिक्षण को प्रभावशाली तथा तथ्यात्मक बनाने का एक साधन है और शायद इस महामारी के दौर में एकमात्र ही विकल्प है। इस व्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं, पर वर्तमान में कोई अन्य विकल्प मौजूद भी नहीं है जी। ये जो कोरोना संकट है, आपके विद्यालय प्रबंधक की क्या कुछ तैयारी है? जो बच्चे हैं उनका सिलेबस समय से पूरा किया जा सके, क्या कुछ तैयारी की गई है? आचार्य श्री के संरक्षण में चलने वाले सभी विद्यालय आपदा की इस घड़ी में भी बच्चों को ससमय समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम सबों ने इसकी तैयारी कर कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है जी। हम बच्चों को संचार माध्यम के द्वारा घरों में ही पठन पाठन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे संस्थान ने खुद का सर्वर विकसित किया है जो सुदर्शन वर्ल्ड के नाम से हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, जिसके माध्यम से अध्यापक घर बैठ ही प्रस्तावित पाठ्यक्रम के आधार पर नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। समय समय पर अभिभावकों से भी उनके विचारों को जाना जा रहा है, साथ ही बच्चों के गृह कार्य का नियमित मूल्यांकन भी किया जा रहा है जी। ये जो कोरोना संकट है, लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। विद्यालय प्रबंधक की ओर से क्या कुछ सुझाव देंगे? सरकार को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे झारखंड स्टेट के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, दोनों की एक ही मंशा है, जो कोरोना संकट के दौर में भी बच्चों को समग्र शिक्षा प्रदान किया जाए, उसके लिए संचार माध्यम को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। हाल ही में एक देख रहा था, जो गुमला जिला के किसी क्षेत्र में बच्चों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था जी। जो एक दुस्सह कार्य है। वहाँ शिक्षक सारे बच्चों को ले जाते थे और मोबाइल से बच्चों को पढ़ाते थे। तो कनेक्टिविटी हर जगह हो संचार माध्यम का, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और जो भी इसमें टूल्स की आवश्यकता होती है वो सस्ते दरों में उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। सुबोध जी, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या कुछ प्रभाव डाल रहा है? अगर इसका मनोवैज्ञानिक पहलू देखें तो क्या कुछ असर हो रहा है इसका? देखिए, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के मनस्थिति पर घातक प्रभाव भी डालता है और मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके दिमाग और आंखों पर जोर पड़ रहा है और उनमें एकाकीपन ज्यादा विकसित कर रहा है, जो आने वाले समय में उसके लिए घातक हो सकता है। तो कक्षा का जो लाइव क्लासेस हम लोग विद्यालय परिसर में प्रोवाइड करते हैं, उसका विकल्प तो ये ऑनलाइन कक्षाएं हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन समय के मांग को देखते हुए कुछ तो परिवर्तन जरूरी है और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने का यह एक साधन है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, वाकई सुबोध जी, आपने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
तो आप देख रहे थे एबी न्यूज का लॉकडाउन स्पेशल और इस दौरान हमारे साथ बिहार झारखंड के 3 बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने बारी बारी उनसे बात की और हमारे साथ जुड़ी हुई थी पटना सेंट्रल स्कूल की प्रिंसिपल उमाशंकर सिंह और साथ ही अग्रणी संस्थान आचार्य श्री कृष्णा निकेतन की प्रिंसिपल अनीता सिंह और उसके अलावा झारखंड से देवघर सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल सुबोध कुमार झा। इन तीनों ने कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए कि कोरोना संकट से निकलने के लिए बच्चों किस प्रकार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और क्या कुछ उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, उन्होंने वो भी हमसे शेयर की। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए अजय भारत के साथ।